अक्सर हमने अपने किताबों में भी पढ़ा है, अदरवाइज भी बताया जाता है कि पाकिस्तान जो मादनी वसाइल हैं उसकी दौलत से माला माल है। और लेकिन ये भी अपनी जगह एक बात मौजूद है कि इतने मादनी वसाइल होने के बावजूद आज भी हम दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, IMF के प्रोग्राम, कभी अपने दोस्तों से पैसा लेते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वाकई पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है। और उसकी एक मिसाल बलूचिस्तान के ज़िला चागी में रैकोदिक की वो माइंस हैं जिसके बारे में पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी दुनिया के माहिरीन का भी ख्याल है कि अगर वहाँ से पाकिस्तान वाकई ही जो सोने और तांबे के ज़खायर हैं उनको निकाल लेता है तो वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उस मंसूबे के ऊपर अब बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। जो पहले लिटिगेशंस थी, मामलात पड़े थे, पाकिस्तान ने सेटल किया। लेकिन इसमें जो एक और अहम बात है कि क्यों ये मंसूबा अहम है, शहबाज, बाकी ममालिक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि वो आकर के सरमायाकारी करें। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं लाइक US, वो भी बहुत ज़्यादा कीन है कि रैकोदिक के मंसूबे में सरमायाकारी करे या पाकिस्तान को कर्जा दे। बाकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वाशिंगटन बेस्ड, वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, जिससे ये एक चीज़ साबित होती है कि वाकई ही ये जो रैकोदिक की माइंस हैं, वहाँ पर सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं वो वाकई ही इतने ज़्यादा हैं कि पूरी दुनिया की उसके ऊपर नज़र है। कामरान, ये जो रैकोदिक का प्रोजेक्ट है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है पाकिस्तान में। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो डिसीजन तो याद होगा जिसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ये जो माइंस थी इसका जो एक ठेका था, लीज थी, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन कंपनी को जो दिया गया था उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। मामला फिर इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया और वहाँ से तकरीबन $6 अरब का फैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आया। बाद में इनकी सेटलमेंट हुई, सेटलमेंट के ज़रिए हमने तकरीबन $1 अरब की कंपनी को अदायगी की और एक नया एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस माहदे को साइन करने से पहले जो अभी इसके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं बैरेक गोल्ड, उन्होंने बहुत सारी गारंटीज़ पाकिस्तान से ली। उन गारंटीज़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी एक नया लाया गया कानून, जिसके तहत उनकी जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में, उनके जो मुआहदे हैं, उनको जो इंसेंटिव्स हैं, उन सबको प्रोटेक्शन दी गई। इस वक्त जो प्रोजेक्ट है इसकी अगर आप ओनरशिप स्ट्रक्चर देखें, 50% जो है रैकोदिक का जो है वो शेयर वो बैरेक गोल्ड के पास है जो कैनेडियन कंपनी है। बाकी जो 50 है उसमें 25% वफाकी हुकूमत के पास है और 25% जो है गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की ओनरशिप है। ये मंसूबा जो है इसका एस्टिमेट है, तकरीबन इसकी जो टोटल लागत है वो 6 से $6.5 अरब है, जिसमें तकरीबन $3.2 अरब की सरमायाकारी चाहिए। उसके लिए एक लोन चाहिए उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए। 6 से $7 अरब हमें वो चाहिए कि उन माइंस में से सोना और जो तांबा हमने निकालना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना है, जो इस काबिल बनाना है कि उसको इस काबिल बनाना है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो 2028 तक का इनका जो एस्टीमेट है वो स्टार्ट हो सके। इसमें जो डेट और इक्विटी का एक परसेंटेज अभी जो टेंटेटिवली है कि 50% इसमें कर्जा होगा और 50% जो इसमें जिनकी ओनरशिप है वो उसमें अपनी इक्विटी इन्वेस्ट करेंगे। उस लिहाज से तकरीबन $3.2 अरब एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है। अभी ये सारे नंबर्स कामरान हतमी नहीं है। एक इसकी जो फाइनल फिजिबिलिटी स्टडी आनी है वो दिसंबर में आनी है, उसी का सबको इंतजार है। लेकिन इस दौरान 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सऊदी अरेबिया का इस प्रोजेक्ट में एक इंटरेस्ट है। एक तो ये इशू है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल में, बाद इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में करेंगे। दूसरा जो है, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि अमेरिका का भी एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर। रैकोदिक का जो ओवरऑल जो इसके ज़खायर है इसके ऊपर 12 बात हो चुकी है, बट एक प्रूवन रिजर्व्स कितने के हैं वो जो आने वाली स्टडी है उससे पता चलेगा। अमेरिकन चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो कर्ज चाहिए उसमें वो उनकी कंट्रीब्यूशन वो करना चाह रहे हैं तकरीबन $1 से $1.5 अरब की। ऑल्दो इतना शायद ना हो, अभी उनकी तरफ से एक इंडिकेशन एक आई है, हतमी ऑफर उनकी तरफ से नहीं है, बट इस सिलसिले में उनकी तरफ से जो डिमांड है, डिमांड ये है कि पाकिस्तान एक प्रेफर्ड क्रेडिटर का स्टेटस जो है वो अमेरिका को दे। और अमेरिका ये जो इसमें कर्ज देना चाह रहा है, इनकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एक्सिम बैंक ऑफ द US उसके जरिए ये कर्ज देना चाह रहा है। और लेकिन उस वक्त तक ये जो कर्ज है वो अमेरिकन नहीं देना चाह रहे जब तक उनको एक तरजीह जो है वो स्टेटस नहीं दिया जाता। और ये रिक्वेस्ट हमने इसके ऊपर पहले भी जिक्र किया था चंद माह पहले
ऑलमोस्ट मई के आसपास ये दरखास्त आई थी अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान ने अभी तक उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं किया। इस हफ्ते भी अमेरिकन एम्बेसडर की एक मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब से, और उन्होंने दोबारा इस इशू को रेज किया है। अब इसमें अमेरिकन ये चीज़ क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो एक ओवरऑल एक क्रेडिट रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। डिफ़ॉल्ट की बात हर वक्त होती रहती है, जब IMF का प्रोग्राम होता है तो डिफ़ॉल्ट होने का जो उसकी जितनी भी बात होती है वो पीछे चली जाती है, और फॉर द टाइम बीइंग आपको एक रिलेटिव स्टेबिलिटी नज़र आती है। अमेरिकन का जो कंसर्न ये शो करता है कि ऑल्दो कि एक IMF का प्रोग्राम है, बट अभी भी वो चीज़ पे सेटिस्फाइड नहीं है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कैश 22 सिचुएशन ये है कि अगर ये स्टेटस दे दिया जाता है अमेरिका को और उनकी एग्जिम बैंक को, जो एक सॉवरेन बैंक है, तो सेम स्टेटस देना पड़ेगा चाइना की एग्जिम बैंक को, साउथ कोरिया की एग्जिम बैंक को। तो इसकी जो पॉलिटिकल कॉनोटेशन है इसकी, और इसकी फिर इकोनॉमिक जो कॉनोटेशन है उसकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो अभी तक इस स्टेटस को देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे एक अहम सवाल है कि क्या देखें, एक तो बलूचिस्तान, चागी, ऑब्वियसली वहाँ पर हमने जो अपने एटमी धमाके भी किए थे, उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। क्या पाकिस्तान इसमें दिलचस्पी रखता है कि वाकई ही जो अमेरिका है अगर वहाँ पे हमें लोन देना चाहता है, उसके स्टेक्स इतने अहम जो स्ट्रेटेजिक मंसूबे में हों, गिवन द फैक्ट कि वहाँ पर आपको पता है कि चीन की भी सरमायाकारी हो रही है। चीन जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वहाँ पर जो गवादर डीप सी पोर्ट को डेवलप कर रहा है, तो क्या इसके हवाले से मतलब पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है अदर देन दैट कि जो कंडीशन अमेरिका ने रखी है कि प्रेफर्ड स्टेटस दें उन्हें आप? देखिए, ये जो कर्ज आएगा एग्जिम बैंक का, ये बहुत ही सस्ता कर्ज होगा, ये कोई एक्सपेंसिव लोन नहीं है। पाकिस्तान की एटलीस्ट सिविलियन गवर्नमेंट की ये डिज़ायर ज़रूर है कि अगर अमेरिकन ये कर्ज दे देते हैं तो पाकिस्तान को ले लेना चाहिए, लेकिन ये कर्ज लेना पाकिस्तान की इस वक्त मजबूरी नहीं है। इस वक्त जो तकरीबन $3.25 अरब रिक्वायरमेंट है इसके लिए डेट फाइनेंसिंग की, उसके अगेंस्ट इंक्लूडिंग अमेरिकन ऑफर वो 4 से $4.5 अरब की ऑफर्स इनके पास हैं। अगर अमेरिकन ऑफर को एक्सक्लूड भी गवर्नमेंट इस वक्त कर दे तो फिर भी इनके पास रफली $3 बिलियन की ऑफर्स मौजूद हैं कर्ज की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना ल्यूक्रेटिव है और जो फ्यूचर है वो इन मादनियात का है, चाहे रेयर अर्थ मेटल्स हों, चाहे आपकी कॉपर्स हों, चाहे गोल्ड हो। दुनिया जो है उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा इसकी डिफेंस की टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस तरह की जो मादनियात की रिक्वायरमेंट। सवाल इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि जो ना सिर्फ अमरीका बल्कि वर्ल्ड बैंक भी इंटरेस्टेड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इंटरेस्टेड है कर्जा देने में, एंड इम्पॉर्टेंटली उनके जो बड़े अहम इत्तेहादी हैं मसलन कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। अब ये वो ममालिक हैं, मेरी जो यहाँ पर बहुत से जो डिप्लोमेट्स हैं वो कहते हैं कि जब अमेरिका की पॉलिसी में आपने शिफ्ट देखना होती है ना कि किसी भी मुल्क को अगर कोई फेवर देना चाहते हैं तो आप वॉच आउट करें जो उनके इत्तेहादी हैं आपके रीजन में, मसलन जापान, साउथ कोरिया, ये जर्मनी, कनाडा। अगर वो ममालिक आपके यहाँ आके सरमायाकारी करना चाहते हैं, आपसे इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिका की आशीर्वाद है, अमेरिका पुश करता है कि आप आगे जाएं। तो मैंने इसीलिए ये सवाल किया कि ये कोई आइसोलेशन में चीज़ नहीं है कि अमेरिका वरना ऑल ऑफ अ सडन, देखिए उनका इंटरेस्ट तो है ना, और बाकी ना सिर्फ खुद दिलचस्पी रख रहा है, वर्ल्ड बैंक को भी शायद वो इंडिकेशन दे रहा है कि आप भी जाके करें, बाकी मुल्कों को भी जो उनके इत्तेहादी हैं कि आप भी जाके सरमायाकारी करें। तो वेरी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट। कामरान, ये सिर्फ रेकोडेक की माइंस नहीं है, रेकोडेक का तो एक है ना, उसके साथ जो एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं जिसको गालिबन ये L6 और L8 बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो ब्लॉक्स जो है वो उनके अभी वो प्रूवन रिजर्व्स नहीं है, वहाँ पे अभी तक वो रॉ है। चूंकि सारा फोकस रेकोडेक के ऊपर है इस वक्त, बैरे गोल्ड है इसके अंदर, उसकी एक इंटरनेशनल एक स्टेटस भी इस प्रोजेक्ट का एक बन चुका है सम हो। इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स डेफिनेटली होगी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर लेट्स से अगर अमेरिकन इसके अंदर नहीं भी आते, जिसके पाकिस्तान को इतना उनकी ना इस चीज़ को वो डिनाई करें ना भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, बड़ा केयरफुली पाकिस्तान मूव कर रहा है, क्योंकि प्रेफर्ड क्रेडिटर स्टेटस देने का मतलब यह है कि आप एक नई एक विंडो खोल रहे हैं और जिसके लिए फिर हर जो मुल्क है वो इस लाइन में आके खड़ा हो जाएगा। जो पॉलिटिकल कॉनोटेशन है इस प्रोजेक्ट की, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि IMF ने ये शर्त लगाई है कि आइंदा कोई नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बनेगा। सियादिक के नाम से एक और माइन है जिसमें चाइनीज इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उस सिलसिले में उसको वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का स्टेटस दिलवाना चाह रहे हैं।
इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स फर्दर हैं जिसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। उसके ऊपर तो पाकिस्तान फिलहाल इतना कोई फास्टली मूव नहीं कर रहा। ये जो आपने अभी जिक्र किया, दो इस वक्त जो स्ट्रीम्स हैं वो पैरेलल चल रही हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक तो फाइनेंसिंग लेना जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा सऊदी इन्वेस्टमेंट, और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और पिछले चंद हफ्तों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इसके ऊपर हुई हैं। बहुत अहम मुलाकातें लंदन में हो रही हैं, जिसमें अगर हम जिक्र कर लें, अगर ये जो फाइनेंसिंग ऑफर्स भी इनको आ रही हैं उसके हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग और SIFC के लोग ये लंदन गए, वहाँ पे जो भी आपने जिक्र किया, जैसे वर्ल्ड बैंक को $650 मिलियन का कर्ज देना चाह रहा है, एशिया तरक्याती बैंक $400 मिलियन का देना चाह रहा है, फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की भी कुछ $100 मिलियन की ऑफर है, कनाडा $500 मिलियन थ्रू एक्सियम बैंक, और जापान $500 मिलियन, साउथ कोरिया $400 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को 100 से $200 मिलियन, इसी तरीके से जर्मनी जो है उसका जो KfW डेवलपमेंट बैंक है उसके जरिए कोई $300 मिलियन देना चाह रहा है। तो अगर ये नंबर्स आप जमा कर लें तो $3 बिलियन रफली ये बन जाता है। तो अगर अमेरिकन ऑफर को साइड पे भी कर दें, जो मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन ये आई कि इंडिकेशन तो ऑल दो अमेरिकन $1 से $1.5 अरब की करें, लेकिन वो $400 मिलियन देना चाह रहे हैं। अब अगर $400 मिलियन दे के अमेरिकन इस प्रोजेक्ट तक एक्सेस ले लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन तक भी एक्सेस होगी, फिर और बहुत सारी चीज़ों तक एक्सेस होगी, तो ऑल दो उनका फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे इसलिए नहीं होगा कि ये कर्ज है, और कंपनी को रिकॉर्ड की जो कंपनी एक बनी हुई है मिनरल डेवलपमेंट की, उसको ये कर्ज जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कर्ज नहीं जाएगा, कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर जाएगा, जिसमें 50% शेयर होल्डर याद रहे कि उसकी बैरेक गोल्ड की है। तो ठीक है, उनका प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बनता है, बट ओवरऑल जो दूसरी जो एक्सट्रीम चल रही है इसके अंदर जो सऊदी अरब है, हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि सऊदी अरब ने बाकायदा पाकिस्तान को ऑफर किया है कि वो 15% स्टेक्स इस प्रोजेक्ट के खरीदना चाह रहा है। हमने उस वक्त भी जिक्र किया था कि ऑफर कोई प्राइसिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले इस हवाले से लंदन में मुलाकातें हुई, सेक्रेटरी फाइनेंस भी गए, सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी वहाँ पे गए, और SIFC के भी लोग थे, और बाकी दूसरी काउंटर पार्ट्स भी थे। तो वहाँ पे कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अभी हम इस हद तक आपको बता रहे हैं कि सऊदी ऑफर जो 15% स्टेक होल्डर्स के लिए स्टेक्स के लिए थी, उस पर कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है। यही वजह है कि जब सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर आए, तो उसमें सिर्फ मुफाहमती याददाश्तें जो थी उनके ऊपर तय पाया, कोई कंक्रीट कमर्शियल एग्रीमेंट किसी भी चीज का नहीं हुआ। और सऊदीज जो हैं वो बहुत अहमियत दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, इसमें 15% स्टेक्स लेना चाह रहे हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन जुराई से है, जो ऑफर उनकी तरफ से थी, जिसकी जो प्राइस है वो कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, और जिस प्राइस जो उन्होंने ऑफर किए, जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं कॉपर के और गोल्ड के, उसके प्रिवेलिंग रेट से भी अच्छी खासी कम कीमत है जो ऑफर है ये। तो अगर ये दिसंबर वाली जो स्टडी आ जाती है, उसमें आपके पास प्रूवन हर चीज़ आ जाती है, बैंकेबल फिजिबिलिटी है, वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी, तो उसका जो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मैं आज के दिन सिर्फ इस हद तक बता सकता हूँ कि जो सऊदी ऑफर है मोर देन डबल आपको उसका फायदा होगा जब वो स्टडी आ जाती है, और फिर आप दिसंबर में ये प्रोजेक्ट साइन करते हैं, अगर आप शेयर बेचते भी हैं। दूसरी चीज ये कि जो प्राइसेस हैं, जो ट्रेंड आ रहा है, जो मार्केट रिपोर्ट्स आ रही हैं कॉपर के हवाले से, गोल्ड के हवाले से, प्राइसेस ऊपर जा रही है। तो अगर पाकिस्तान थोड़ा सा इंतजार कर लेता है तो 3 से 4 माह का मजीद, और फिर ये सऊदीज को ये शेयर्स बेचता है, तो हमें बहुत बेहतर कीमत मिल जाएगी। और मेरा ख्याल है कि आई थिंक ये इस तरह के जो मंसूबे हैं, एट टाइम्स हम जब एक्साइटमेंट में शायद एक दूरअंदेशी का मुजाहरा नहीं करते, तो ये एक ऐसा मंसूबा है कि लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स हैं, गेम चेंजर हो सकता है। तो उस पर आई थिंक बिल्कुल एक ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। ये ना हो कि कल जब ये मुआहदा हो जाए और फिर बाद में पता चले कि ये तो हम अच्छी टर्म्स के ऊपर नेगोशिएट नहीं किया और पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये क्यों गेम चेंजर है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो कुछ स्टडीज आई हैं कि 6 बिलियन टन की धात वहाँ पे मौजूद है रैकोदिक माइंस के अंदर, और उसमें अगले 40 साल तक जब ये शुरू हो जाएगी वहाँ से एक्सट्रैक्शन, 40 साल तक सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं वहाँ से निकलते रहेंगे, पाकिस्तान उसको फ़रोख्त कर सकता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। और कहा यह जाता है कि अगर वाकई पाकिस्तान ने उसके ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ किया तो पाकिस्तान की IMF और ये जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनसे जान भी छूट सकती है। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि अमेरिका और बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं बहुत कीन है दिलचस्पी रखने में, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपके फैसलों में आज़ादी भी होगी, और जब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर फैसले करेगा तो उसकी फिर इम्प्लीकेशंस अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए भी हैं।